4 में से 3 अमेरिकी अपने शरीर से नाखुश रहते हैं। हाँ भाई, ये तो नॉर्मल है, लेकिन इनमें से कुछ दीवाने अपनी ड्रीम बॉडी के चक्कर में ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाते हैं जिनका नतीजा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तैयार हो जाइए बनावटी एप्स, फलते फूलते बाजू और प्राइवेट परेशानियों की दास्तान के लिए, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है जब हम देखेंगे कुछ और नकली मांसपेशियों की कहानी जिन्होंने इतनी बड़ी गड़बड़ की कि भाई बस पूछो ही मत। उंगलियां चाटने वाले तेल वाली कहानी। सुना आप भी बड़ी बॉडी बनाना चाहते हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स कहेंगे कि ज्यादा कैलोरी खाओ, लेकिन एक और तरीका है। जरा इस शख्स को देखो, इनके बाइसेप्स इतने बड़े हैं कि बेचारे अपने मुंह तक खाना नहीं पहुंचा पाते। ये तो सब प्रोटीन खाने का नतीजा नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन्होंने एक सिंथॉल नाम की चीज का इस्तेमाल किया है। ये तेल पेन किलर्स और अल्कोहल का एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल है जिसे मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है। कुछ बॉडी बिल्डर्स इनकी थोड़ी मात्रा का इस्तेमाल कंपटीशन से पहले एक्स्ट्रा बूस्ट के लिए करते हैं, लेकिन कुछ अनाड़ी लोग जैसे हमारे ये फूले हुए धोखेबाज इनका इस्तेमाल बिना मेहनत किए बड़ी बड़ी मांसपेशियां दिखाने के लिए करते हैं। यार, इन उंगलियों से भी ज्यादा तेली तो इनके भयानक फूले हुए बाइसेप्स हैं। पिछले कुछ सालों में सिंथॉल की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है, जिससे मेडिकल कम्युनिटी बहुत ज्यादा परेशान है। सोशल मीडिया पर बुरी तरह से फूली हुई मांसपेशियों वाले लोगों के वीडियो आम हो गए हैं। भाई, मैं जानता हूँ इसे बाइसेप हेड कहते हैं, लेकिन तुम्हारा सिर तो तुम्हारी असली सिर से भी बड़ा है। इस सिंथॉल यूजर ने सिर्फ बाजुओं तक कोई नहीं रोका, ये अपने कंधे में भी इतना इंजेक्ट कर चुका है कि गंडम रोबोट जैसा दिखने लग गया है। अर्थ फेडरेशन को जियोन की सेना से बचाने के बजाय शायद इसे खुद की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, दिखने वाले भद्देपन के अलावा भी सिंथॉल कई जानलेवा स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे नर्व डैमेज, धमनियों को नुकसान, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। और डैमेज या मरते हुए टिश्यूज को निकालने के लिए दर्दनाक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ये कोई मजाक नहीं है। बात यह है कि अच्छी बॉडी बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अफसोस की बात यह है कि यह आखिरी बार नहीं है कि तेल से चमकाया शरीर आपको दिखाई देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्यों ना थोड़ा प्यार, लाइक और सब्सक्राइब बटन को दे दें। मेरे जबरदस्त कंटेंट से अपडेट रहने का ये एक तरीका है। चलो कर दो यार, वरना मैं आपको कायर होने की सजा के तौर पर 1000 पुशअप्स करवाऊंगा। दुनिया का सबसे ताकतवर खान। कहते हैं कि किसी एक इंसान के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिनके पास है। चलिए आपको मिलवाता हूं खान बाबा से। असली नाम अरबाब खिजर हयात खान। ये बाबा उत्तरी पाकिस्तान के मर्दान से 6 फीट 5 इंच के कद के साथ अपना वजन 961 पाउंड बताने वाले ये बाबा घोड़े जितने भारी हैं और खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मानते हैं। भाई साहब, ये इतने बड़े कैसे हो गए? हाँ, खान बाबा कहते हैं कि वो रोज 10,000 कैलोरी खाते हैं। इनकी डेली डाइट में 4 चिकन, 36 अंडे, 3 किलो मीट और 1.3 गैलन दूध शामिल है। बाप रे, बाथरूम में इनके बाद जाने का मन तो बिल्कुल नहीं करता होगा, है ना? इतने सारे प्रोटीन को खाने के बाद बाबा सोशल मीडिया पर अपनी अजीबोगरीब ताकत का प्रदर्शन करते हैं। एक वीडियो में अपने बालों से 2 एसयूवी कारें खींच रहे हैं, तो दूसरे में अपने दांतों से मोटरसाइकिल लटका रहे हैं। और फिर ये कॉल ऑफ ड्यूटी किल कैम वाली हरकत। इन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि 2012 में जापान की एक वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में 11,000 पाउंड वजन तक उठाया। लगता है कि यही है असली हीरो। क्या कहते हो दोस्तों, बंदा दम रखता है या नहीं? चलिए देखते हैं खानों के खान दीवार को तहस नहस करते हुए। शाबाश, ये बिल्कुल असली लग रहा है ना? और वो 2 कारें खींचने वाला वीडियो एक बार फिर से देखो। रस्सी तो ढीली है, उनके बाबा गैंग वाले दोस्त ड्राइवर सीट पर बैठे हैं और जापान में 11,000 पाउंड उठाने की बात, इसका तो कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और इनका साइज, अरे भाई, बाबा तो 90% रुई का सूट पहनते हैं ताकि बड़े दिखें। चलिए एक्सरे में देखते हैं। अरे, ये तो एक आम आदमी है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा नकली है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में माना कि ये सिर्फ एक किरदार है जो WWE में रेसलिंग करने के सपने को पूरा करने के लिए बनाया गया। फिर भी कई भोले भाले फैंस अब भी इस झांसे में हैं और आज तक उन्होंने कभी भी बिना उस गद्देदार सूट के खुद की तस्वीर नहीं डाली। यानी सच्चाई मानने के बाद भी लगता है वो अपने झूठ का कुछ हिस्सा जिंदा रखना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ये एक मासल धोखेबाज है या अपने किरदार में इतने खो गए हैं कि असली और नकली में फर्क ही भूल गए हैं? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। लिवर वाले राजा की लीला।
अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि अपने लेवर किंग के बारे में आपने नहीं सुना, तो मैं आपको बता दूं, 2020 की शुरुआत में लेवर किंग, जिनका असली नाम ब्रायन जॉनसन है, उसने अपनी अजीबोगरीब लाइफस्टाइल का प्रदर्शन करके डाइट और ट्रेनिंग से लाखों सोशल मीडिया फॉलोअर्स बना लिए। ब्रायन का दावा था कि उनकी पारंपरिक जीवन शैली अपनाकर कोई भी उनकी जैसी बॉडी पा सकता है। पारंपरिक जीवन शैली? आप पूछेंगे वो क्या है? खैर, इसमें कपड़े ना पहनना, बाल ना काटना और कच्चा कलेजा और जानवरों के अंग खाना शामिल है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं इस पासग्रुमी काउबॉय को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देखिए, ब्रायन जो कहते हैं वो करते भी हैं, लेकिन कच्चा कलेजा और जानवरों के अंग खाना कोई बॉडी बनाने का पुराना गुप्त फॉर्मूला नहीं है। जानना चाहते हैं असली राज क्या है? स्टेरॉइड्स। ब्रायन की बॉडी मॉडर्न दवाओं से बनी है जो मसल बिल्डिंग प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रायन का एडवांटेज लेना बिल्कुल गलत है। फिटनेस इंडस्ट्री में स्टेरॉइड्स आम बात है, लेकिन ये रेडीमेड खुराक लेने वाला गुफा मानव लगातार इनसे इनकार करता रहा और हर पॉडकास्ट पर जाकर अपनी बेवकूफी भरी लाइफस्टाइल को ही अपनी बॉडी का राज बताता रहा। क्यों? सप्लीमेंट्स, वर्कआउट प्लान्स और बकवास सामान बेचने के। अपने फैंस को ये बताकर कि कलेजा खाने वाला बनने से ही उनकी बॉडी मिलेगी। उनसे करोड़ों रुपए कमाए। खबरों के मुताबिक ब्रायन सालाना $100 मिलियन कमा रहा था। वाह, मैं पहले ही वीडियो में से बेवकूफ कहना चाहता था, लेकिन तब कोई पक्का सबूत नहीं था। खैर, अब सब कुछ बदलने वाला है। नवंबर 2022 में यूट्यूब के बादशाह मोर प्लेट्स मोर डेट्स ने इस कच्चा मांस खाने वाले धोखेबाज पर एक बड़ा खुलासा किया। उन्हें एक बॉडी बिल्डिंग कोच की ईमेल मिली थी जिससे ब्रायन ने संपर्क किया था, जिसमें उसके ड्रग्स के इस्तेमाल का पूरा ब्यौरा था। और थोड़ी सी चीज असल में बहुत ज्यादा थी। पता चला कि ब्रायन अपनी गैर पारंपरिक लाइफस्टाइल पर हर महीने $11,000 खर्च कर रहा था। उसे मजबूर होकर मानना पड़ा कि कच्चा मांस वाला ड्रामा एक स्कैम था और विनम्रता से माफी मांगनी पड़ी। चलिए, उसकी आम डाइट को देखते हुए शायद उसको अच्छा लगा हो। चलो, वो 2022 की बात थी। क्या तब से उसने अपनी हरकतें सुधारी? नहीं दोस्त। गलती मानने के बाद उसने कहा कि वो फिर से कुछ दवाएं ले रहा है। अस्पष्टता अच्छी बात है, लेकिन वो अब भी सब कुछ सच नहीं बता रहा। ब्रायन अपने एप्स के बारे में सच्चाई को छुपाता रहता है। कभी कहता है कि ये 10,000 के प्रति एप्स वाले इम्प्लांट्स हैं, कभी कहता है कि सर्जन ने स्किन और मसल्स के बीच से फैट निकालकर उनको शेप दिया है, और कभी कहता है वो मजाक कर रहा था। उस पर भरोसा करना मुश्किल है। देखिए, आप अपने शरीर के साथ जो चाहे कर सकते हैं। ब्रायन कड़ी मेहनत करता है और मैं उसे इसका क्रेडिट दूंगा, लेकिन उसकी बॉडी उसके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का टूल है। उसकी बॉडी पर लाखों डॉलर खर्च हुए हैं और ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। वो फिटनेस का कार्डिशियन है। अब कौन ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर से वर्कआउट प्लान खरीदेगा? आप खरीदोगे क्या? टांगों को लंबा करने का जुगाड़। हेलो लेडीज, आप अपने जीवन साथी में क्या देखती हैं? अगर सोशल मीडिया की माने तो उसका कद 6 फीट 2 इंच और कमाई हर मिनट लाखों में होनी चाहिए। जानते हैं अमेरिका में 6 फीट 2 इंच से ऊंचे कितने प्रतिशत पुरुष हैं? मात्र 6%। फिर भी मेरा दिमाग इस बेवकूफ़ी वाली सोच से भरा पड़ा है, और मोसेस गिब्सन जैसे लोगों के लिए ये बात उनके आत्मविश्वास को हिला देती है। 41 साल के मोसेस का कहना था कि उनका 5 फीट 5 इंच का कद उन्हें गर्लफ्रेंड बनाने से रोक रहा था। वो बहुत ही दुखी थे। उन्होंने सब कुछ आजमाया, शू लिफ्ट से लेकर मेडिसिन तक, यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक हीलर से भी सलाह ली, लेकिन कुछ काम नहीं आया। आखिरी कोशिश में मोसेस ने खुद को लंबा करने के लिए एक दर्दनाक लेग लेंथनिंग सर्जरी कराई। इस प्रोसीजर में सर्जन ऊपरी या निचली टांगों की हड्डियों को काटते हैं, फिर एक डिवाइस लगाते हैं जो धीरे धीरे हड्डी के 2 सिरों को अलग करता जाता है। जैसे जैसे 2 सिरों के बीच जगह बनती है, नई हड्डी वहां भर जाती है। अगर आप सोच रहे हैं दर्दनाक लगता है, तो आप सही समझ रहे हैं। सर्जरी करवाने वाले कई मरीज कहते हैं कि सर्जरी के बाद की लेंथनिंग प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। इसके पीछे का मकसद क्या सही था? हाँ, मोसेस के लिए हाँ सही था। उन्होंने अपनी ऊपरी और निचली टांगों की 2 लेग लेंथनिंग सर्जरी पर $1,70,000 से ज्यादा खर्च किया और 5 फीट 5 इंच से छलांग लगाकर 5 फीट 10 इंच के हो गए। ये तो बहुत बढ़िया बदलाव है। और आत्मविश्वास? उन्हें गर्लफ्रेंड मिल गई, लेकिन रुक जाओ, $1,70,000। मैं उनकी खुशी पर पानी नहीं फेरना चाहता, लेकिन मोसेस का कद ही उनके प्यार में नाकामयाबी की वजह नहीं थी। हाँ, कुछ महिलाएं सीधे मना कर देती होंगी, लेकिन असली समस्या ये थी कि वो मानते थे कि उनका कद उन्हें पीछे खींच रहा है। ठीक है, सर्जरी सफल रही और उनको प्यार मिल गया और मैं उनके लिए खुश हूँ, लेकिन उन्हें लंबा होने की जरूरत नहीं थी। उन्हें अपने दिमाग की उस असुरक्षित आवाज पर काम करने की जरूरत थी जो उन्हें बताती थी कि वो काफी नहीं है। और मोसेस तो फिर भी खुशकिस्मत थे। हर किसी की सर्जरी इतनी सफल नहीं होती। एक 22 साल का चीनी युवक जो अपने कद को लेकर असुरक्षित था, वो हमेशा से लंबा होना चाहता था और आखिरकार 2022 में इस सर्जरी के लिए विदेश से जाना पड़ा। लेकिन 5 फीट 9 इंच तक पहुंचने का उसका सपना बन गया जब सर्जरी की जटिलताओं के कारण उसे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, यानी बोन मैरो में इन्फेक्शन।
वो स्थायी विकलांगता और भारी कर्ज का सामना कर रहा है। और ये सब किसके लिए? हमेशा कुर्सी पे पूरा जीवन बिताने के लिए। अब तो पहले से भी ज्यादा छोटा दिखेगा और उसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे कद वाले राजाओं की जिंदगी आसान होती है, लेकिन आप असुरक्षित दिमाग को उस चीज से हटाकर ठीक कर सकते हैं जिस पर वो फिक्स हो गया हो। अगर सबसे अच्छे समाधान में स्थायी विकलांगता का जोखिम है, तो मुझे लगता है कि इतने एक्सट्रीम कदम उठाने से पहले किसी से बात कर लेनी चाहिए। क्या कहते हो दोस्तों? दोहरे गाल वाली कहानी। क्या आप जानते हैं कि मुझे किसी लड़की में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जी हाँ, बड़े बड़े गाल। मैं उन बड़े बड़े गालों को पूरा दिन देख सकता हूँ। और सच कहूं तो मैंने यूक्रेनी मॉडल एनास्टेसिया पोश्चुक से बड़े गाल किसी के भी नहीं देखे। ये देखो। रुक जाओ, आपने सोचा कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, अनास्टेसिया ने अपनी बुरी तरह से मॉडिफाई किए गए चेहरे की वीडियो पोस्ट करके सोशल मीडिया पर बड़ी फॉलोइंग कमाई। लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं दिखती थी। 26 साल की उम्र तक अनास्टेसिया बिल्कुल आम लोगों जैसी दिखती थी और यही बात उनको परेशान करती थी। तब से उन्होंने अपनी अनोखी लुक हासिल करने के लिए कितनी प्रोसीजर करवाई है या कितने $1000 खर्च किए, इसका हिसाब नहीं। उन्होंने चीक फिलर्स, लिप फिलर्स, बोटॉक्स और यहाँ तक कि अपने जबड़े को भी रीशेप कराया। ये तो बहुत ही काम हो गया। अब अपने पुराने रूप से बिल्कुल अलग दिखती हैं। यही यहाँ एक पेचीदा स्थिति है। अनेस्थीसिया पहले बहुत अच्छी दिखती थी, इसलिए ये देखकर दुख होता है कि उन्हें खुद से खुश रहने के लिए इतने एक्सट्रीम कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि वो अपने शरीर के साथ जो चाहे कर सकती हैं। खैर, अनेस्थीसिया कहती हैं कि वो अपनी तथाकथित एक्सोटिक लुक से मिलने वाली अटेंशन से खुश है। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति की मानसिकता स्थिरता पर टिप्पणी करना बहुत ही मुश्किल है जो फेमस होने के लिए खुद को नष्ट करने के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा कि बदलाव और एनहेंसमेंट बुरी बात है, लेकिन इस इंसान को अपनी सीमा का पता होना चाहिए या नहीं। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। हल्क या बल्क? सभी बच्चे अपनी पसंदीदा सुपर हीरो की तरह बनना चाहते हैं। मेरी कैटवुमन थी। मत पूछिए मैं खुद को कैसे कैसे साफ करता था। लेकिन जब ब्राजील के रोमारियो डोस सेंटोस अल्वेज एक बच्चा था, वो हल्क बनना चाहता था। एकमात्र समस्या ये थी कि रोमारियो एक दुबला पतला बच्चा और वो इससे असुरक्षित महसूस करता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उन्होंने जिम में ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन अपने कॉमिक बुक आइडल की तरह बड़ी बड़ी मांसपेशियां बनाने में उनको दिक्कत होने लगी। फिर महज 15 साल की उम्र में रोमारियो को सिंथॉल से परिचय कराया गया और सब कुछ बदल गया। उन्होंने सोचा कि अब वो आखिरकार अपने सपनों की बॉडी पा सकते हैं और हफ्ते में 2 बार 4 मिलीलीटर तेल इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। महज 9 महीनों में उनकी बाहें 20% बड़ी हो गई। क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? बाप रे, ये अच्छा नहीं लगता है ना? और दिखने में तो ये बस एक शुरुआत भर है। उस फूली हुई काया के साथ साथ रोमारियो को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वो बहुत थकान महसूस करने लगा। पता लगा कि वो सारा तेल उनकी मांसपेशियों में जम गया था और कई गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा था। डॉक्टर से सलाह लेने पर चीजें और ज्यादा बिगड़ गईं जब उन्होंने दोनों बाजुओं को काटकर निकालने की सलाह दी। वाह, ये तो विनाशकारी है। हालांकि चमत्कारिक रूप से सर्जरी वाले दिन डॉक्टर्स ने अपनी राय बदल दी। उन्हें अपनी बाहें रखने की इजाजत मिल गई, लेकिन परिवार ने उन्हें इंजेक्शन बंद करने की मांग की और जहां तक मुझे पता है उन्होंने कर भी दिया। चलो, ये तो अच्छा किया। लेकिन रोमारियो ग्रीन हल्क जैसे जुनूनी अकेले व्यक्ति नहीं है। ये हैं लुइस कार्लोस जीसस, जिन्हें लूबा हल्क के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने पागलपन और वायरल डांस मूव से सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग बना ली। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे उनकी एनर्जी थोड़ी पसंद है, लेकिन लूबा कहती हैं कि उनकी विशाल फिजिक बिल्कुल नेचुरल है। इसे मेंटेन करने के लिए वो खूब कुसकुस सैलेड और रोज करीब 30 अंडे खाते हैं। वाह, बड़े आदमी के मुताबिक ये सब और लगभग 30 साल की वर्कआउट से उन्होंने अपना ये विशाल कद हासिल कर लिया। पर आओ भाई, देखिए, मैं बिग लूप्स के पॉजिटिविटी और खुशी फैलाने के तरीके का समर्थन करता हूँ, लेकिन उनकी बेतहाशा फूली हुई मांसपेशियां स्पष्ट रूप से सिंथॉल के दुरुपयोग का एक और मामला है। जज करना आसान है, इसलिए मैं करूंगा नहीं, लेकिन मुझे बस दुख होता है कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। अगर आप ये सब देख रहे हैं लूब मास्टर, तो बता दूं, आपको इस कचरे की जरूरत नहीं है। बेकार इम्प्लांट्स। हर कोई मसल्स की गड़बड़ी के लिए सिंथॉल का शॉर्टकट नहीं लेता। कुछ बेचारे लोग और भी छोटा रास्ता चुनते हैं। एक मैसी डाइवोर्स के बाद ब्रेट नाम का एक ब्रिटिश आदमी बिल्कुल टूट गया था, भावनात्मक रूप से, रोमांटिक रूप से और सबसे बुरी बात शारीरिक रूप से। तो उन्होंने अपनी बॉडी इमेज की समस्याओं को ठीक करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने का फैसला किया और उन्होंने हमेशा से बड़ी छाती उनको जो चाहिए थी, जबकि आप ये कुछ महीनों तक जिम जाकर नेचुरली कर सकते थे। ब्रेड को लगा कि उनके पास इतना वक्त नहीं, इसके बजाय उन्होंने पेक्टोरल इम्प्लांट्स लगवा लिए।
रुकिए, छाती के इम्प्लांट्स, वो भी एक मर्द में? एक मिनट। देखिए, महिलाओं के छाती के इम्प्लांट्स तरल सिलिकॉन के बैग होते हैं जो सॉफ्ट टिश्यूज की तरह महसूस होते हैं, जैसा कि हमारी दोस्त एनेस्थीसिया यहाँ दिखा रही हैं। दूसरी तरफ पुरुषों के इम्प्लांट्स मसल जैसे दिखने के लिए फ्लेक्सिबल सिलिकॉन के ब्लॉक होते हैं। समस्या यह है कि पैक इम्प्लांट्स में जटिलताओं का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, महिलाओं की प्रक्रिया से बहुत ही ज्यादा। यकीनन ब्रेट को एक भयानक इन्फेक्शन हो गया जिससे उनकी छाती का आधा हिस्सा 3 गुना फूल गया। ओह, ये बहुत ही दर्दनाक लगता है। डॉक्टर्स को इम्प्लांट निकालना पड़ा, लेकिन इससे वो टेढ़े मेढ़े से दिखने लग गए, तो उन्होंने दूसरा इम्प्लांट भी निकाल दिया। लेकिन एक और समस्या थी, उनका ज्यादातर नेचुरल टिश्यूज इम्प्लांट के नीचे पहले ही खत्म हो गया था। बहुत ही बुरा हुआ। खुशकिस्मती से ब्रेट अब अपनी पैक्स को नेचुरल तरीके से दोबारा बना सकते हैं, लेकिन शुरू से मेहनत करना कहीं ज्यादा आसान होता है, समझे ब्रेट? ग्रेग वैलेंटिनो। सभी मसल एनहेंसर्स लोग काम चोर नहीं होते। बॉडी बिल्डर ग्रेग वैलेंटिनो ने महज 13 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू की। जिम लाइफ के दीवाने हो गए। 23 साल तक ट्रेनिंग करते रहे, लेकिन जैसे जैसे ग्रेग बूढ़े होते गए, अपने जिम के युवा स्टेरॉइड्स लेने वाले लोगों के साथ कदम मिलाने में उनको दिक्कत होने लगी, और ये बात उनको खाने लगी। यार, तुलना करना मतलब खुशी चोरी करना। तो ग्रेग ने सोचा, अगर उन्हें हरा नहीं सकते तो उनमें शामिल ही हो जाओ। हर हफ्ते 3000 mg सिंथॉल इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। जल्दी उनके बाइसेप्स बढ़कर 28 इंच के हो गए। हालांकि पर्दे के पीछे सब ठीक नहीं था। ग्रेग को बार बार इंजेक्शन लगाने से दर्दनाक फोड़े और सूजन होने लगी, फिर भी वो जारी रखते रहे। यहाँ तक कि एक बार एक इस्तेमाल की हुई सुई का फिर से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने बाइसेप्स में एक फोड़ा फोड़ दिया। उनकी बांह लगभग फट गई और उसमें से हर तरह के भयानक तरल पदार्थ बहने लगे। ये बहुत ही भयानक है। उन्हें अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालने और सिंथॉल हटाने के लिए जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन घबराइए मत, आश्चर्यजनक रूप से वो पूरी तरह से ठीक हो गए। आजकल वो अपने इस अस्वास्थ्यकर जुनून से उबर चुके हैं और एक ज्यादा नेचुरल लुक अपना रहे हैं। ग्रेगर्स की अच्छी सेहत के लिए मैं दुआ करता हूँ। यो बॉडी, ये सोचना मुश्किल है कि एक्सट्रीम मसल बिल्डिंग कभी फायदेमंद हो सकती है। हालांकि बॉडी बिल्डिंग आइकन रोनी कोलमैन को यकीनन कुछ गलत हो रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा आदमी जो मैंने देखा है। रोनी ने इंटरनेशनल फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को 26 खिताब जीते, लेकिन रोनी की 300 पाउंड की विशाल काया और अपार ताकत नेचुरल नहीं थी। उन्होंने बहुत ही स्टेरॉइड्स लिए और अपने शरीर को एकदम नष्ट कर दिया। 1996 में एक भारी स्क्वाट सेशन के दौरान रोनी को हार्नेटेड डिस्क हो गई। अपनी रीढ़ की हड्डी पर हर ऑर्बिटा के बीच एक लचीली रबर जैसी डिस्क होती है। इन डिस्क के अंदर एक जेली जैसा सेंटर होता है। जब डिस्क हार्नेट होती है तो ये जेली सेंटर रबर के बाहरी हिस्से में से छेद करके बाहर निकल आता है। आम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, रोनी नहीं। पागलपन में वो अगले 10 साल तक दर्द के बावजूद लिफ्टिंग करते रहे, लेकिन इस फैसले की कीमत बहुत ही भारी साबित होने वाली थी। जब उन्होंने 2006 में रिटायरमेंट ले ली, उनका शरीर पूरी तरह से टूट गया था। विभिन्न चोटों को ठीक करने के लिए 13 बार सर्जरी करानी पड़ी, लेकिन इनसे कुछ समस्याएं और बढ़ गईं और रोनी व्हील चेयर तक पहुंच गए। देखिए, मैं रोनी को नकली नहीं कह रहा, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि उनकी सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। हालांकि अगर उन्होंने शुरू में समस्या को ठीक कर लिया होता तो इतनी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। चोट को नजरअंदाज करने, दर्द के बावजूद ट्रेनिंग जारी रखने और हानिकारक पदार्थों से खुद को भरने के उनके फैसले ने उन्हें जरूरत से कहीं ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन एक अच्छी खबर है, रोनी स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं और धीरे धीरे मोबिलिटी हासिल कर रहे हैं। ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन मैं खुश हूं कि वो इस राह पर चल पड़े हैं। फोटोशॉप के कारनामे। वाव फैक्ट्स फोटोशॉप अवार्ड्स के 98वें वार्षिक समारोह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आज का दोस्त और होस्ट। तालियां। शुक्रिया। अब घोषणा करने का वक्त आ गया है इस साल के वर्स्ट फिजिक इन शो नॉमिनीज का। नॉमिनेशंस हैं पूरे 10 एब्स के साथ ये 2000 का हार्ट थ्रॉब अपनी पैरा एब्डोमिनल एक्टिविटी के लिए। हे भगवान, और आप सोच रहे थे वो पुराना ट्राइबल टैटू ही बुरा था। और दूसरा नॉमिनी है रिकेट राल्फ। वाह, ये हाथ इंटरनेट से ज्यादा कुछ तोड़ सकते हैं। तीसरा नॉमिनी है एवेंजर्स डिसेंबल्स। इस आदमी ने हल्क की तरह दिखने के लिए स्पेस टाइम की वास्तविकता को ही मोड़ दिया। और इस साल का चौथा और आखिरी नॉमिनी मिरर मिरर ऑन द वॉल। क्या मैं सबसे मोटा हूँ? हाँ? अरे यार, अपनी फेसबुक पर तस्वीर पोस्ट करने से पहले रिएक्शन तो चेक कर लेती। ये क्या था भाई? ओ भाई, कोई बचाओ, ये रिकेट राल्फ है, पागल हो गया है। एक में मिलियन ईयर्स। मुझे लगता है कि एक और झटका देने का वक्त आ चुका है। क्यों?
ये हैं नेविन सिगानोविक जाग्रेब, क्रोएशिया के एक टीवी पर्सनैलिटी और गिगा चैट ब्रैड्स डॉल। 2017 में वो अपनी तीसरी नोज जॉब के लिए ईरान गए। ये सरल प्रक्रिया उनके सेप्टम को ठीक करने के लिए थी, जो आपके नथनों के बीच की त्वचा होती है। वाह, फैक्ट्स में मेरी नाक तो मसल नहीं है। दरअसल उनकी नाक में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। सर्जरी के बाद नेविन को एक अनपेक्षित और असहज एहसास हुआ। छोटा नेविन सावधान हो गया था। देखिए, ऐसा होता है कि नेविन की समस्या ये थी कि ये वापस नीचे ही नहीं आ रहा था। क्यों, मुझे मदद करो। हाँ, बड़े नेविन का प्राइपिज्म हो गया था, जिससे उनका अंग 3 महीने तक अल्टर्ड मोड में रहा। कोई खेल नहीं है भाई। इनके लिए 3 सर्जरी करानी पड़ी, जिसमें उनके उसमें कटाई हो गई और हाइपोडर्मिक के जरिए उल्टा निकाला गया। हे भगवान, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। प्राइज्म बहुत ही दुर्लभ है। नेविन के मामले में ये गलती से हुआ जब एक फूड सप्लीमेंट जो वो ले रहे थे सर्जरी में इस्तेमाल की गई पेन किलर से रिएक्ट कर गया। हालांकि ऐसे मामले बहुत ही दुर्लभ हैं। खुशकिस्मती से नेविन कहते हैं कि अब नीचे सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन ये अजीब है, मेरी बचपन की सारी ब्रेड्स डॉल्स से बिल्कुल स्मूथ थी। मेरा मतलब मेरी पड़ोस वाले की डॉल्स वो मेरे कमरे में कैसे आ गई? चलो अब चलते हैं। हमारा वीडियो खत्म हो गया। इन मसल्स की गड़बड़ियों में से किस ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, मुझे ये भी बताएं कि आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।